पर उपकार। बहुत पुरानी बात है। एक पुजारी जी थे। वे ईश्वर के भक्ति में लीन रहते थे। वे सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। लोग भी पुजारी जी को अत्यंत श्रद्धा भाव और प्रेम के नज़र से देखते। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते। दिन भर भजन कीर्तन भगवान की पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि हम अपनी दुख समस्या पुजारी जी से बता देंगे तो पुजारी जी भगवान तक पहुंचा देंगे, तो हमारा दुख मिट जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। एक टमटम वाला भी सवारियों से पुजारी जी के भक्ति के बारे में बहुत सुन रखा था। उसकी बहुत इच्छा होती थी कि हम भी मंदिर जाएं, लेकिन सुबह से शाम तक टमटम वाला लोगों को इस गांव से उस गांव तक पहुंचाया करता था। दिन भर उसी में व्यस्त रहता था। उसके पीछे उसका परिवार था। परिवार के भरण पोषण के चक्कर में वे व्यस्त रहता था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता था। समय न मिलने के कारण वे मंदिर में नहीं जा पा रहा था। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा था। उसके जैसे पापी इस संसार में नहीं हैं। अब ये सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी अधेड़ मन में फंसा उसका मन, शरीर और मन इतना सुस्त हो जाता कि कई बार वो अपना ठीक से टांगा नहीं चला पा रहा था। उसका घोड़ा बिदकने लगता और टांगा डगमगाने लगता। उसे सवारियों के झिड़कियाँ भी सुननी पड़ती, डांट भी सुननी पड़ती थी। टांगे वाला का मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया, पुजारी जी को प्रणाम किया और पुजारी जी से अपने मन की बात कहने लगा। पुजारी जी, मैं सुबह से शाम तक टांगा चलाता हूँ। टांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मुझे मंदिर आने का समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो दूर की बात है। पुजारी जी ने गाड़ीवान के आँखों में अपराध और ईश्वर के कोप का भय पढ़ लिया था। पुजारी जी ने बोला, अरे इसमें डर और भय की क्या बात है? टांगे वाला ने कहा, पुजारी जी, मुझे भय है कि कहीं किसी कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने ना भेज दे, क्योंकि मैंने कभी विधि विधान से पूजा की नहीं और पता नहीं आगे भी कर पाऊँगा कि नहीं। क्या मैं टांगा चलाना छोड़कर रोज़ मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी जी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम कभी बूढ़े, अपाहिज, बच्चे या जिनके पास पैसे ना हो उसके बिना पैसे लिए हुए अपने टांगे में बैठाए हो? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल पुजारी जी, अक्सर मैं ऐसा करता हूँ। कोई पैदल चलता हुआ असमर्थ दिखाई देता है तो मैं उसे अपने टांगे में बिठा लेता हूँ और मैं उनसे पैसे नहीं मांगता। अब पुजारी जी ये बात सुनकर खुश हो गए। पुजारी जी गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना। बूढ़े, अपाहिजों,
रोगियों और परेशान लोगों को सहायता करना ही यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में सेवा और करुणा के भावना हो, उसके लिए तो पूरा संसार ही मंदिर के समान है। अरे, मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से भगवान की सेवा नहीं करते। तुम्हें तो मंदिर आने की ज़रूरत ही नहीं है, पर उपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा सच्ची सेवा भगवान की भक्ति तो तुम कर रहे हो, वह भी पूरी ईमानदारी से। परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। संसार के जीव ईश्वर के संतान हैं और माता पिता तो तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनकी संतान के प्रति कोई अनुराग रखता है। पर उपकार से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर प्रेमी भक्त अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो पर उपकार की ईंटें लगाना न भूलिए। जय श्री राम। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।